अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूएम इलेक्ट्रिक और मैं हूँ आपका दोस्त उमर जमीन। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्या है और ड्यूल ऑन ऑफ पुश बटन के जो 6 टर्मिनल्स हैं उनका क्या मकसद है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है उसके जो टर्मिनल्स हैं, मेन टर्मिनल कौन से हैं, एक्सिरी कौन से हैं और कॉइल के टर्मिनल्स हैं कौन से हैं। और इसके अलावा मैं आपको इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को समझने में मज़ीद आसानी हो सके। तो चलें स्टार्ट करता हूं अपनी वीडियो को। और जैसे जैसे आगे मैं इस पर वर्क करूंगा तो आपको साथ साथ मज़ीद गाइड भी करूंगा कैसे इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर बात कर ली जाए इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की, तो आप देख सकते हैं कि जो आपको मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की ये टर्मिनल्स 3 नज़र आ रहे हैं, मतलब कि R1 L1 S3 L2 T5 L3। तो मैंने आपको जो टर्मिनल्स बताए हैं ये वाले, जो ये ऊपर वाली साइड पर 3 टर्मिनल्स हैं, ये मेरे हैं मेन कंटेंट हैं, यानी कि ये मेरे 3 मेन कंटेंट हैं। यहाँ से हम लोग सप्लाई को इन करेंगे और यहाँ से सप्लाई को आउट करेंगे, यानी कि ये नॉर्मली ओपन पॉइंट हैं जो मेन कंटेंट हैं। इसके साथ ही अगर आपको बताता चलूँ तो जैसे ही ये प्लिंजर जो सा है इसको हम प्रेस करेंगे तो ये मेरे जो कंटेंट हैं ये क्लोज हो जाएंगे। अभी ये नॉर्मली ओपन है लेकिन जब मैं इनको प्रेस करूँगा तो ये नॉर्मली क्लोज हो जाएंगे और जो क्लोज कंटेंट हैं वो ओपन हो जाते हैं। इसी के साथ अगर आपको बताता चलूँ तो इसको आपको ये टर्मिनल्स नज़र आ रहे होंगे, ये ऊपर 2 नज़र आ रहे हैं और इसी के साथ नीचे वाली साइड पर भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करता हूँ ये ऊपर वाले 2 एक्सिरी कंटेंट्स की। इसके जो ऊपर वाले ये 2 एक्सिरी पॉइंट हैं ये नॉर्मली क्लोज हैं और जब ये प्लिंजर प्रेस होगा तो ये नॉर्मली ओपन हो जाएंगे और जो ओपन हैं वो क्लोज हो जाएंगे। इसके अगर आपको बताता चलूँ तो इसके ये जो नीचे वाले 2 टर्मिनल्स हैं जो एक्सिरी कंटेंट में आते हैं वो जो सा है नॉर्मली ओपन होते हैं। और इसी के साथ अगर आपको बताता चलूँ तो इस वाले 2 टर्मिनल्स की तो ये कॉइल के टर्मिनल्स होते हैं। अब मैं वीडियो में आपको वेरीफाई करके भी बताऊंगा कि आया जो मैंने बात आपको बताई है वो वाकई ही ठीक है या गलत है। तो आप इसे मैं वेरीफाई भी आपको करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में मज़ीद आसानी हो सके। तो चलें इस स्विच के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसकी अगर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के आपको कंटेंट समझा देता हूं। उसके बाद मैं इस ड्यूल ऑन ऑफ पुश बटन है इसके भी टर्मिनल्स का आपको बता दूंगा। तो अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि आया मेरे कौन से कंटेंट जो से हैं ओपन हैं और कौन से क्लोज हैं, तो सीरीज टेस्ट लैम्प की मदद से आप लोग ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं। अब सीरीज टेस्ट लैम्प कैसे बनेगा ये मैं अपनी पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सीरीज टेस्ट लैम्प कैसे बनेगा, हम कहां से लेकर आएंगे। तो इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैंने वीडियो बनाई है, आप वहां से देख के सीरीज टेस्ट लैम्प को खुद घर में बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को वीडियो ढूंढने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलें अब मैं बताता हूँ कि इसके कौन से कंटेंट ओपन हैं और कौन से क्लोज हैं। तो सबसे पहले आपने इन 2 प्रॉप्स को ऐसे लगा कर चेक करना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा बल्ब जैसा है वो ऑन होता है। तो इसके साथ ही सबसे पहले मैं इन कंटेंट्स को आपको चेक करवाता हूं। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मली ओपन है। तो अब आपको ये मैं प्रॉप्स इधर ही लगाऊंगा और आपको मैं वेरीफाई करवाऊंगा। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसकी मदद से प्रेस करूंगा इस प्लिंजर को तो ये देखें ये नॉर्मली क्लोज़ हो गया है। अभी ये नॉर्मली ओपन है। तो चले मैं आपको थोड़ी सी और ज़्यादा डिटेल से इसको समझा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो इसके पॉइंट्स थे उनको अब आपस में शॉर्ट किया है सीरीज टेस्ट लैम्प की मदद से। और अब मैंने इसके दोनों पॉइंट्स के ऊपर इस वायर्स को अटैच कर दिया है। अब मैं जैसे ही प्लिंजर को प्रेस करूँगा तो देखें जो नॉर्मली जो मेन कंटेंट थे ये ओपन थे, तो अब आप देखेंगे ये क्लोज़ हो जाएंगे। ये देखें जैसे ही प्लिंजर को प्रेस करूँगा तो ये नॉर्मली क्लोज़ हो जाएंगे। इसी के साथ अगर आपको नेक्स्ट बताता चलूँ तो आप देख सकते हैं जो मेरे ये 2 मैंने आपको बताया था कॉइल के टर्मिनल्स हैं। तो जब मैं कॉइल को एनर्जाइज करवाऊँगा तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसके अलावा मैं आपको अब एक्सिरी पॉइंट को वेरीफाई करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में मज़ीद आसानी हो। अब देखें
जो मैंने आप लोग को एक्सरी पॉइंट किए थे कि ये नॉर्मली क्लोज़ हैं, ये ऊपर वाले 2 पॉइंट मैंने आपको कहा था ये क्लोज़ हैं। तो ये देखें, जैसे ही मैं इन पर लगाऊंगा तो मैंने प्लंजर को भी प्रेस नहीं किया लेकिन ये ऑन हो गए हैं। इसका मतलब है कि मेरे ये 2 पॉइंट क्लोज़ हैं। और इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि एक्सरी पॉइंट के नीचे वाले जो 2 टर्मिनल हैं वो आपस में नॉर्मली ओपन हैं। तो ये देखें, जैसे ही मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो आप वेरीफाई करेंगे कि ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये जैसे ही मैं प्लंजर को प्रेस करूंगा तो ये नॉर्मली क्लोज़ हो जाएंगे। अभी ये नॉर्मली ओपन है लेकिन जैसे ही प्लंजर को प्रेस करूंगा तो ये नॉर्मली क्लोज़ हो जाएंगे। तो इसको मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, आपको इजीली समझ आ सकते हैं। अब मैं आपको इसकी कॉइल को भी एनर्जाइज़ करके बताता हूँ कि कॉइल कैसे एनर्जाइज़ होगी। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसके साथ लगाता हूँ तो मेरी जो कॉइल है वो एनर्जाइज़ हो जाती है। और ये देखें, यह मेरी कॉइल एनर्जाइज़ होगी। जैसे ही मैं छोड़ूंगा, ये देखें, तो इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। कॉइल को एनर्जाइज़ करवाया तो आप देख सकते हैं ये उसी टाइम ही जो क्लोज थे उस पर भी आपको बताया, जो नॉर्मली ओपन थे वो भी बताया। चलें अब आप लोगों को मज़ीद इस पे मैं जो है गाइड कर देता हूँ। अब जो इसके एक्सरी पॉइंट हैं उनको क्लियर करने के लिए और जो मेन कंटेंट हैं उनको क्लियर करने के लिए आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। तो वेरी सिंपल, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे मैं इस पर काम करूँगा। तो मैं इस पॉइंट पर न्यूट्रल दे देता हूँ, यहाँ पर फेस दे दूँगा। इसी के साथ मैं डायग्राम में भी आपको शो कर दूंगा लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझा दूँ। न्यूट्रल और फेस में यहाँ पर दूंगा जो मेरी जो कॉइल है उसको एनर्जाइज़ कराएगी। और जो एक यहाँ से एनर्जाइज़ करवाने के बाद जो एक वायर है वो यहाँ पर लगा दूंगा। उसके बाद मेरा यहाँ से करंट आउट हो जाएगा। और इसी के साथ जो एक्सरी पॉइंट हैं उनके साथ भी इसी तरह ही करूँगा ताकि आपको समझने में मज़ीद आसानी हो सके। तो जी हाँ, इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि मैंने जो सा है इसके साथ वायर्स को कनेक्ट कर दिया है। 2 अदद मैंने होल्डर ले लिए हैं। अब अगर आपको मैं बताता चलूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी ये वायर आके जो मेरा क्लोज पॉइंट था मैंने उस पर लगा दी। और यहाँ से जो मेरा नॉर्मली ओपन पॉइंट था मैंने एक वायर उसके ऊपर लगा दी और इन दोनों की न्यूट्रल को कॉमन कर दिया। अब मैं तो ऐसा करते हैं कि मैं इन दोनों पॉइंट्स को कॉमन करके एक फेज़ वायर निकाल लेता हूँ ताकि आप लोगों को फिर उसके बाद मज़ीद भी बताऊँगा। तो चलें अब मेरे कनेक्शन से आपको मैं बताता चलूँ एक दफ़ा फिर से। तो आप देख सकते हैं ये मैंने फेज़ वायर को यहाँ से निकाल लिया है, इसको और इस पॉइंट को मैंने कॉमन कर दिया है। ये मेरा नॉर्मली क्लोज था और ये मेरे मेन कंटेंट हैं जो कि नॉर्मली ओपन थे। तो मेन कंटेंट पे एक बल्ब को मैंने इंस्टॉल कर दिया और क्लोज पॉइंट पे मैंने दूसरे बल्ब को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसके अंदर बल्ब को लगा कर आपको वेरीफाई करवाऊँगा कि आया जो मैंने कहा था वो ठीक है या गलत। तो आपको अब वेरीफाई करवाता हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 अदद बल्ब्स को ले लिया। तो आप देख सकते हैं जो मेरा नॉर्मली क्लोज है वो ये वाला है। इस वाले बल्ब पे नॉर्मली क्लोज के साथ अटैच है और ये बल्ब जो सा है मेरा नॉर्मली ओपन वाले कंटेंट के साथ अटैच है। तो अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जैसे ही मैं इसको स्विच में इंस्टॉल करूँगा तो आप देख सकेंगे कि जो मेरा क्लोज पॉइंट है वो तो जैसे ही मैं स्विच में लगाऊंगा तो ऑन हो जाएगा, लेकिन जो नॉर्मली ओपन है वो नहीं होगा। तो मैं जैसे ही प्लेजर को प्रेस करवाऊंगा या कॉइल को एनर्जाइज करवाऊंगा तो आप देखेंगे कि मेरे दोनों कंटेंट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं अब इसको सप्लाई देता हूं और आपको चेक करवाऊंगा कि आया ये काम भी कर रहा है या नहीं। तो ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मैं इसके नॉर्मली जो क्लोज पॉइंट हैं जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा, ये देखें जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं तो जो क्लोज पॉइंट हैं उनके ऊपर बल्ब जल गया है, लेकिन जो ओपन पॉइंट था उसके ऊपर नॉर्मली ओपन थे, तो जो नॉर्मली ओपन थे वो बल्ब नहीं जला। हालांकि सप्लाई इधर भी आ रही है और इस पे भी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो मेरा जो नॉर्मली ओपन पॉइंट थे उसका बल्ब ऑन नहीं हुआ, जो नॉर्मली क्लोज था उसका बल्ब ऑन हो गया। अब मैं इसकी कॉइल को एनर्जाइज करवाता हूं और फिर आपको बताता हूं कि ये काम कर रहा है। तो जी हाँ, चलें अब मैं इसकी कॉइल को एनर्जाइज करवाता हूं
اور پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ کام کرے گا۔ تو یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس کے اوپر لگایا تو جو میرے نارملی کلوز تھے وہ اوپن ہو گئے، اور جو اوپن تھے وہ نارملی کلوز ہو گئے۔ اب میں جیسے ہی اس کو ہٹاؤں گا تو آپ دیکھیں گے دوسرا کلوز پوائنٹ آن ہو جائے گا، لیکن جیسے ہی اس کو لگایا جو نارملی اوپن تھے وہ کلوز ہو گئے اور جو کلوز تھے وہ اوپن ہو گئے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرے کنیکشنز اور میگنیٹک کانٹیکٹر کے اوپر جو میں نے آپ کو سمجھایا وہ آپ کو ضرور سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب میں آپ لوگوں کو اس کے جو دوسرا سوئچ کہہ رہا تھا، یہ والا جو ڈیول آن آف پش بٹن ہے، اس کے بارے میں بتاؤں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، اس کے میں جو 6 ٹرمینلز ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ تو چلیں میں سیریز ٹیسٹ لیمپ کی مدد سے آپ کو اس سوئچ کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں۔ تو چلے پہلے میں آپ کو ایسے ہی بتا دیتا ہوں کہ اس کے کون سے ٹرمینلز کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اس سائڈ پہ دیکھ لیں، ادھر لکھا ہوا ہے نارملی اوپن۔ تو اگر آپ کو بتاتا چلوں تو یہ جو اس کے 2 پوائنٹس ہیں ان کو آپ اس طرح ویریفائی کر سکتے ہیں کہ جس سائڈ پہ 4 ٹرمینلز ہیں ان میں سے جو اوپر ٹاپ کے 2 ٹرمینلز ہیں وہ اس انڈیکیٹر لائٹ کے ہیں، اور اس کے علاوہ جو نیچے والے 2 ٹرمینل ہیں وہ نارملی اوپن ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اگر دوسری سائڈ پہ بات کی جائے تو اس کے یہ آپ کو لکھا ہوا آ رہا ہوگا نظر۔ تو یہ جیسے میرے 2 پوائنٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نارملی کلوز ہیں، اور اگر اسی کے اپوزٹ آپ کو بتاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نارملی اوپن ہے، یہ نارملی اوپن ہے اور یہ نارملی کلوز ہیں۔ تو یہ میں اب سیریز ٹیسٹ لیمپ کی مدد سے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کون سے اس کے جو کنٹینٹ ہیں وہ نارملی کلوز ہیں اور کون سے اوپن ہیں۔ تو یہ دیکھیں میں جیسے ہی اس کے ان 2 ٹرمینلز کے اوپر لگاؤں گا تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نارملی اوپن ہے، تو جیسے ہی اب میں اس کو پریس کروں گا تو یہ کلوز ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس کو پریس کیا تو یہ نارملی کلوز ہو گئے، اور اسی کے ساتھ اب میں دوسرے ٹرمینلز کو بھی آپ کو ویریفائی کرواتا ہوں کہ وہ کیا ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی آپ کو ویریفائی کراتا ہوں، وہ دیکھیں آپ کو انڈیکیٹر نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ جو سا ہے یہ اس کے انڈیکیٹر کے پوائنٹس ہیں، یہ دیکھیں یہ اس کے انڈیکیٹر پوائنٹس ہو گئے۔ یہ نارملی اوپن پوائنٹ ہیں جو کہ ورکنگ کی حالت میں جب اس کو پریس کریں گے تو یہ نارملی اوپن ہے تو یہ کلوز ہو جائے گا، اور یہ جو کلوز ہیں یہ دیکھیں یہ جیسے ہی میں اس کے اوپر لگاتا گیا یہ نارملی کلوز پوائنٹ ہیں تو یہ کلوز ہو جائیں گے۔ اس کے کلوز پوائنٹ یہ والے ہیں اور یہ اس کے نارملی اوپن پوائنٹ ہیں، اور جیسے ہی میں اس کے اوپر یہ نارملی جو کلوز پوائنٹ ہیں ان کے اوپر میں رکھ کے اس کو پریس کروں گا تو یہ نارملی اوپن ہو جاتے ہیں، اور جب میں اسی کے نارملی اوپن پوائنٹ کے اوپر رکھ کے پریس کروں گا تو یہ نارملی کلوز ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے میگنیٹک کانٹیکٹر اور جو اس ڈیول آن آف پش بٹن کے اوپر میں نے آپ کو بتایا آپ کو ضرور سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ میرے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو میرے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر اسی طرح آپ میرے چینل پہ اوپر مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔